नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस.पी. दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, इंडिया से आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं फैस्मोफोबिया या फियर ऑफ घोस्ट, भूतों का डर। और इसको होम्योपैथी में कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है भूतों का डर, ये किसी किसी में इतना इंटेंस होता है और इतना ही इसका जीवन उनका परेशान हो जाता है कि भूतों का डर से उनको घर से निकलना, कहीं पे अकेले रात गुजारना, कहीं अकेले रूम में रहना, अकेले ट्यूशन जाना, अकेले ऑफिस से लौटना भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको एक साइक्रियाटिक सिम्टम या मेंटल सिम्टम्स, बैड हैबिट, ये सब नहीं सोच के इसको एक डिजीज़ या कभी इसको हम लोग कुछ रिलीजन से रिलेट कर देते हैं। एक सुपरस्टिशन में, एक कुसंस्कार जो है, इसमें हम लोग चले जाते हैं। तो बाबा जी के पास चले जाते हैं, स्टोन्स वगैरह या कोई भी उपाय वगैरह कर लेते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स यूज़ करते हैं। तो इसका सही उपचार क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है, और इसको हम लोग कैसे होम्योपैथी में ठीक कर, होम्योपैथी इसको कैसे देखता है और कैसे इसको हेल्प कर सकता है, इसको जानने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहले आपको समझ लेना चाहिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, लाजवाब एक टॉपिक है, जो ऐसे तो जिसको सुन के हम लोग हंसते हैं, लेकिन जिसका ये प्रॉब्लम है वही जानता है कि इसका डर कैसे निकाला जाए, इसको ठीक कैसे किया जाए। फर्स्ट स्टार्टिंग में हम लोगों को एक चीज़ समझ लेना है, अगर किसी पेशेंट का कोई मेंटल इलनेस है, जैसे सिजोफ्रेनिया, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर, डिल्यूशन, इल्यूशन, हेलुसिनेशंस का प्रॉब्लम, ऐसा अगर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो ये सब बीमारी अगर एस्टेब्लिश डायग्नोसिस है किसी पेशेंट का, तब उस पेशेंट में ऐसा भूतों का डर आ सकता है। उसके लिए फुलमिनेंट साइक्रियाटिक ट्रीटमेंट चाहिए, जिसके ऊपर मेरे बहुत सारे, जो भी टॉपिक मैंने बताया, इसके ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे चैनल पे। हील योर माइंड बोल के एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, वो देखिएगा, उसमें आप सब टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं जिसको कोई मानसिक तनाव, बीमारी, एंजाइटी नहीं है, खाली भूतों का डर सताता है और इसी के लिए वो परेशान है। और यही मेन कारण है, दूसरे और भी साइक्रेटिक एलिमेंट्स या कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम का। ऐसे पेशेंट्स को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि डर एक चीज़ क्या है। तो मैंने दूसरे वीडियोस में भी बताया है, मेरा एक बहुत ही फेमस वीडियो है मेरे चैनल पे, हील योर माइंड प्लेलिस्ट पे, कि 3 सूत्रास फॉर कंट्रोलिंग एवरी मेंटल इलनेस, वो भी आप जरूर देखिएगा। उसमें मैंने बताया है कि ये जो डर है, तनाव है, एंजाइटी है, एंगर है, गुस्सा है, ये जेलासी और एनवी, जो ईर्ष्या है, ये सब दीज आर ऑल मेंटल बैड हैबिट। यस दोस्तों, डर, तनाव, गुस्सा, ये सब आपके मन के वहम है, ये आपका हैबिट है जिसको आप बढ़ा चुके हैं, इसीलिए आज आपको ये ज़्यादा सताता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, अगर किसी भी इंसान का, पेशेंट छोड़ दीजिए, किसी भी इंसान का बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो क्या प्रॉब्लम है उसका क्या शरीर में कोई केमिकल इम्बैलेंस है इसलिए उसको गुस्सा आता है, या उसका कोई गुस्सा आने का कोर्स कर चुका है उसने, या गुस्सा आने का कारण क्या है। देखिएगा, मैक्सिमम गुस्सेल आदमियों का गुस्सा ऐसा कारण में आता है जिसमें उसको गुस्सा करना नहीं चाहिए, अगर करना भी चाहिए तो इतना नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ही है, जब वो स्टार्टिंग में गुस्सा हुआ था, जिस दिन पहले थोड़ा सा हुआ था, उससे उसको कुछ आराम मिला, थ्रिल मिला, किक मिला। जैसे फर्स्ट दिन सिगरेट खाने पर एक एडवेंचर होता है, एक नियम तोड़ने का आनंद खुद को मिलता है, ये सेटिस्फेक्शन होता है। जो स्टार्टिंग में फर्स्ट दिन कोई इंसान अगर सिगरेट लेता है 15-16 साल, 20 साल, 21 साल की उम्र में, उस दिन तो उसका एडिक्शन नहीं हुआ था, और उस दिन सिगरेट का फर्स्ट सुट्टा टान मारने के बाद उसको सिगरेट बिटर लगता है, तीता लगता है।
खांसी होता है, फिर भी दूसरा दिन वो 2 सिगरेट लेता है, फिर भी दूसरा दिन वो 3 सिगरेट लेता है, 3-4 सिगरेट जब वो लेते रहता है हर दिन, तब जाके उसका उसमें एडिक्शन होता है, वो अच्छे लगना स्टार्ट कर देता है। खैनी, गुटखा, पान, जर्दा, अल्कोहल, जो भी नशा हो, जिस दिन हम स्टार्टिंग करते हैं उस दिन हम लोगों को वो खाने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब हम उसका हैबिट कर लेते हैं तब उसके सिवा हम लोग चल नहीं सकते। वैसे ही ये बात विश्वास करना कठिन है, लेकिन साइकोलॉजी में ऐसे ही, साइंस ऐसे ही डेवलप किया है और साइंटिफिक ही है। आप किसी भी प्रामाण्य जो साइकोलॉजिकल किताबें हैं उसमें जाके आप पढ़ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू साइक्रियाटी दीज आर ऑल बैड हैबिट। गुस्सा, डर, ये सब आप जिस दिन फर्स्ट आपको फील हुआ उसके लिए आपका मन में एक थ्रिलिंग था, एक इंटरेस्ट था, वो हो गया, अचीव हो गया, दूसरे दिन थोड़ा ज़्यादा चाहिए तब आएगा। अपने ही मन में हम लोग कभी कभी ऐसे बहुत सारे चीज़ करते रहते हैं, जैसे हम बैठे हैं और पैर को हिला रहे हैं ऐसे ऐसे करके, तो ये जो एक टिक्स है, ये जेस्चर है अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़्यादा करेंगे, किसी बड़े आदमी के साथ एक पैर पे के ऊपर दूसरा पैर उठा के आप ऐसे ऐसे पैर हिलाते रहेंगे तो देखने में इरिटेटिंग लगेगा। तो ये आपका एक टाइम में बैड हैबिट हो जाएगा जब आप हर टाइम में करते रहेंगे, लेकिन इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी ये आपका रिपीटेडली करते करते आपके शरीर और मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में और चला जाएगा और ये बैड हैबिट हो जाएगा। जैसे हम लोगों का 2 माइंड होता है, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में हम लोग जो करते हैं, जैसे कंप्यूटर का एक होता है फाइल्स जहाँ पे रेडी हुआ है, और एक होता है उसका सेव हुआ डाटा जो हार्ड डिस्क में होता है। तो हर फाइल को हम लोग जो कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, नेट में देख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, इसको सेव करना पड़ेगा और ये सेव होके ही जाएगा अंदर। तो ये जब सेव होके अंदर जाएगा तब जाके वो अगर ज़रूरत पड़े तो उसको रिटर्न बैक करना पड़ेगा टाइम में। तो ऐसा ही होता है हम लोगों का कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में हम लोग जो सोचते हैं, हम लोग उसको, एक सेकेंड, कॉन्शियस माइंड में हम लोग जो सोचते हैं, हम लोग उसका कितना डेप्थ में हम लोगों को सेव हो रहा है माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ये कॉन्शियसनेस जिसमें ज़्यादा है, एडुकेशन ज़्यादा है, सेल्फ पावर जिसमें ज़्यादा है, वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो खराब को छोड़ देते हैं और अच्छे को आप अपने कॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में वो ले लेते हैं। तो हम लोग कॉन्शियस माइंड में जो भी देखते हैं, जो सोचते हैं, जैसे कोई भी डर का पिक्चर हुआ, कोई भी एडवेंचर का पिक्चर हुआ, कोई भी आपका डर का कोई भी न्यूज़ मैंने सुना, देखा, तो जो मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, उसको मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूँ कि ये गलत है, ये खाली स्टोरी है, ये खाली थ्रिलिंग के लिए अच्छा है, दैट इज़ नॉट रियलिटी। तो हम लोग उसको मन में बिठा लेते हैं। रिपीटेडली अगर आप एक काम करते जाते हैं तो वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है, मतलब कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है, और सेव होने के बाद वो कभी भी बाहर आ सकता है, क्योंकि मैन्स आर लिविंग ह्यूमन बीइंग। ये खेल है सारा। जब आप डर से, भूतों का डर से आप परेशान हैं और भूतों का डर से आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है और भूतों का डर आपको बहुत ही सता रहा है, मतलब आप बहुत दिनों से भूतों का किस्सा, भूतों का कोई ना कोई स्टोरी, भूतों का कोई ना कोई पिक्चर्स, या कोई आपको मोटिवेट कर रहा है भूतों का चीज़ और डर और ये सब से, तो ये सब होते होते आपका दिमाग में, आपने कभी नहीं ये सोचा है, आपने इससे आनंद मिला है आपको। आप बच्चे लोगों को जैसे भूतों का स्टोरी में बहुत आनंद मिलता है, लेकिन वो डरते भी है, ये हैबिट हम लोगों में ही होता है। और ये होते होते एक टाइम में अनकॉन्शियस माइंड में ऐसे सेव हो गया है कि अभी जब चाहे वो बाहर निकल रहा है, आप रास्ते में भी अकेले चलने से डर रहे हैं, आप सोने में भी अकेले घर में डर रहे हैं, रूम का लाइट बंद हो जाए तो डार्क हो जाए तो आप डर रहे हैं। ये सब प्रॉब्लम आपका क्रिएट हो रहा है। दैट इज कॉल्ड द फैज़मोफोबिया, भूतों का डर। अगर आप बोलेंगे एज ए पेशेंट या सफरिंग ह्यूमन बीइंग कि मेरा ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है कि मैंने कोई स्टोरी पढ़ा नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता। कभी कभी ऐसा होता है, आपका कोई ऐसा हिस्ट्री नहीं है कि आपने घोस्ट स्टोरीज, घोस्ट मूवीज ज़्यादा देखे हैं, लेकिन ऐसा कोई एपिसोड आपने एक्सपीरियंस किया, किसी जगह पे गए थे, वहाँ पे आप डर गए थे, उसका इम्पैक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा
आपका हो चुका है और उसी का रिपरकशन आपको हो रहा है। एक्चुअली ऑल मेंटल इलनेस स्टार्टेड लाइक दिस, एंड ऑल मेंटल इलनेस का स्टार्टिंग पॉइंट में हम लोग उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि दैट इज नॉट रियलिटी। जैसे एक सस्पिशियसनेस जो संदेह करता है अपने वाइफ को या हस्बैंड को, ये थोड़ा करके सालों में बढ़ता होके एक जगह पे जाके फॉलोड बाय डिप्रेशन एंड सिजोफ्रेनिया हो सकता है। तो हर मेंटल इलनेस का एक हिस्ट्री होता है जिसको हम लोग देख सकते, समझ सकते, फाइंड आउट कर सकते और खुद से सेल्फ काउंसलिंग करके या किसी मोटिवेशनल वीडियो देख के हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है, जो फैस्मोफोबिया है, इसको इजीली क्योर कर सकता है। फास्ट क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए विदाउट एनी मेडिसिन जो भी स्टेप्स है मैं पहले बता रहा हूँ, फिर मेडिसिन में जा रहा हूँ। आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक बात समझना होगा कि डर जो है उसको एंजॉय करने का चीज़ है। थ्रिलिंग घोस्ट स्टोरीज, घोस्ट एडवेंचर स्टोरीज, घोस्ट मूवीज, इसको आप एंजॉय करने का चीज़ है, इसको दिमाग में बैठाने का चीज़ नहीं है। जैसे आप घूमने जब जाते हैं, ट्रैवल करने जब जाते हैं, वहाँ पे जाके उसको एंजॉय करने का चीज़ है। घर में आके वो सब चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि घर में रिसोर्ट बनाओ, घर में स्विमिंग पूल बनाओ, घर में बारबेक्यू लगाओ, घर में वाइन का बोतल रख के हम लोग लेंगे बच्चे के सामने। ये सब आप हॉलीडे में 2 दिन के लिए जो रिसोर्ट में, सी बीच में आप गए थे, वहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते, बट उसको आप दिमाग में बिठाते नहीं है। वैसे ही इस चीज़ को भी आपको दिमाग में बिठाना नहीं है। दीज आर ऑल फ्रिक्शन, दीज आर ऑल नॉट रियल। इसको आपको एंजॉय करना है, इससे आपको आनंद लेना है, इसको आपको थ्रिलिंग, अकेला जो पन है उसको एंजॉय करना है, इसके बाद भूल जाना है। दैट इज कॉल्ड आपका रियलिटी। इस रियलिटी को आपको बिलीव करना है। अगर आप ऐसे स्टेज में है कि आपको बहुत ही ज़्यादा ये फैस्मोफोबिया या घोस्ट जो फियर है इसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको फर्स्ट जो स्टार्टिंग करना है सेल्फ काउंसलिंग में कि दीज आर नॉट रियलिटी, आई एम एंजॉइंग इट। मुझको अच्छा लगता है, होने दो, कुछ भी होने दो, आने दो भूत को, कुछ भी हो जाए, मेरे सर पे चढ़ जाए, मुझको खा जाए, मेरे छाती के ऊपर बैठ जाए, करने दो उसको जो करना है। आई एम एंजॉइंग इट बिकॉज इट इज़ नॉट ए रियलिटी। दिन में हर दिन बोलिए इट इज़ नॉट रियलिटी, ये सच नहीं है, ये हो नहीं सकता। अगर आपने एक्सपीरियंस किया है कभी भी ऐसे अननेचुरल थिंग्स का या घोस्ट प्रॉब्लम का, कि मैंने देखा है ऐसा कुछ चीज़ डॉक्टर साहब जो रियलिटी में नहीं हो सकता है और जो एक्सप्लेनेबल नहीं है, आप साइंटिफिकली जिसको एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते, देखिए ये आप भी नहीं जानते कि हम भी नहीं जानते कि व्हाट इज़ अननेचुरल और सुपर नेचुरल थिंग। इसके ऊपर रिसर्च होता है, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिसने सपोर्ट किया है, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं सपोर्ट नहीं भी किया है। तो अगर आपने कुछ सुपर नेचुरल या अननेचुरल थिंग को एक्सपीरियंस किया है, देन यू आर लकी। आपने ईश्वर या गॉड, जिसको हम लोगों ने किसी भी ने नहीं देखा और हम लोगों ने खाली सुना है, उसके जैसा कुछ ऐसा पावर, एक्स्ट्रा कुछ पावर को आपने महसूस किया है, दैट इज गुड। वो भी एंजॉय से भी बढ़कर है कि मैंने ऐसा कुछ देखा है जो कॉमन मैन नहीं देख सकता। तो हर चीज़ में आपको पॉजिटिव चीज़ ढूंढना है। ऐसा नहीं है कि जो आपने देखा है वो आपको मारने के लिए या आपका कोई भी डैमेज करने के लिए ही बना हुआ है, आपको हानि पहुंचाए के ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सोचिए, ऐसा सोचना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं सोचेंगे तो आप उससे भागते जाएंगे। आपके पीछे बहुत सारे डॉग्स, जो स्ट्रीट डॉग्स है, कुत्ते हैं, वो भौंकते भौंकते चला गया। एक भौंकते जाएगा तो दूसरा भी आ जाएगा, पीछे भौंकते जाएगा। वो जानेगा नहीं कि किस लिए इसका इंसान के पीछे हम भौंक रहे हैं। तो आप दौड़ते रहेंगे, एक स्ट्रीट से दूसरा कुत्ते का संग जो नंबर है बढ़ता रहेगा, 1 से लेकर 5 हो जाएगा। अगर आप खड़ा होकर एक पत्थर या कोई भी सड़क के पास पड़ा है, कोई भी एक लाठी लेके, बांस लेके आप उसके पीछे दौड़ेंगे तो कुत्ता सब भाग जाएगा, कोई भी आपको काटने नहीं आएगा। दैट इज द most motivational thing against any mental illness and any mental phobia. Phobias are the bad habit.
फास्ट स्टार्टिंग होता है एडवेंचर से, थ्रिल से, उसके बाद वो बिलीफ सिस्टम में बदलता है, उसके बाद उसको लेके हम लोग जब हम लोग का कोई काम नहीं होता है उसके बाद वैसे टाइम में उसको सोचते हैं और एक रिपीट थ्रिलिंग, एक रिपीट एन्जॉयमेंट हम लोग लेते हैं, फिर वो डर बन जाता है, फिर हम लोग उसको हेलुसिनेट करते हैं, अपने आसपास देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको आपको रियलिटी में कन्वर्ट करना है खुद को, और जो भी मैंने स्टेप्स बताया है, जो भी मैंने काउंसलिंग किया है, इसको ध्यान देना है और इसके ऊपर ही काम करना है। तो कुछ ही दिनों में आपका ये डर एक एंजॉयबल, एक थ्रिलिंग, एक प्रोसीड्योर में बदल जाएगा, जो आप एंजॉय तो करेंगे लेकिन उसको आप रिपीट नहीं करेंगे। जैसे आप ट्रैवल करने जाते हैं उसको आप घर में नहीं एक्सपेक्ट करते, इसको भी आप अपने ज़िंदगी में एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, जब भी आप डर जाए, होम्योपैथी रेमेडीज़ आपका बहुत ही हेल्प कर सकता है। भूतों का डर का, अगर आप बहुत ज़्यादा आपको डर लगता है, डर लगने के साथ आपका पैल्पिटेशंस होता है और जो भी आपका प्रॉब्लम होता है उसको आप मतलब एक्यूट आपका एक्सॉर्बेशन होता है, तो आपका मेडिसिन है एकोनाइट। एकोनाइट 30 आप 2 बूंद 1 चम्मच पानी में हर 10 मिनट बाद लेते रहिए, जब तक आपका वो डर का पीरियड चले, आपका रिलैक्सेशन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों का बहुत सारा रेमेडीज़ आता है। जैसे अगर कोई इंसान ऐसा होम्योपैथी में है सिम्टम्स के, अगर उसको लगता है कि मैं भूतों से बात कर रहा हूँ, कॉन्वर्सेशन गोस टू इट, तो आपका रेमेडी है नेट्राम्यूरन प्लेटिना। अगर डार्कनेस में, अंधकार में आपको जाने का बहुत डर है और उसके साथ भूतों का डर सताता है, तो आपका रेमेडी है ब्रोमियम। अगर भूतों के डर से आपका नींद नहीं आता है तो आपका रेमेडी है कॉक्कुलस इंडिकस। और अगर आप बहुत ज़्यादा सुपर ह्यूमन थिंग्स में बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको रिलीजन के साथ, गॉड के साथ आप अटैच कर देते हैं, और जब भी भूतों का डर आए तो भी हनुमान चालीसा या राम 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 स्टार्ट कर देते, तो डेट इज़ कॉल्ड प्रीचिंग। तो हम लोगों का रेमेडी है स्ट्रेमोमियम। जो भी मेडिसिन्स मैंने बताया, ज़्यादा डिटेल्स में मैंने इसलिए नहीं बताया कि बहुत सारा सिम्टम्स देख के देना पड़ता है, और अच्छा है कि अगर आप किसी अच्छे होम्योपैथ के पास जाते हैं तो वो आपका ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा करेगा। मेरे ऑनलाइन व्हाट्सअप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग ऑनलाइन ट्रीटमेंट देते हैं इस प्रॉब्लम के लिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। नंबर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। साइंग एंड सिम्टम्स इसका वेरिएबल होता है, क्यों, लेकिन भूतों का डर मुझको है ये पेशेंट ज़रूर बोलेगा। लेकिन ये जो प्रोसीड्योर मैंने बताया वीडियो के स्टार्ट से आज तक, तो इसको आप कंप्लीट करके आप देख सकते हैं कि मेरा आपका प्रॉब्लम बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। और अगर इसका और डिटेल्स आपको चाहिए, मेडिसिन कैसे लेना है कि लेना है, तो आप किसी नियरेस्ट होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाइए। इसके ऊपर मेरे वीडियो है मेरे चैनल पे, हाउ टू फाइंड गुड होम्योपैथी डॉक्टर इन नियर बाई मी। और अगर मेरे से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन व्हाट्सअप नंबर में कांटेक्ट कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा दोस्तों। वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।